जी आपका स्वागत। तो बताइए कि ये एग्जिट पोल क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, इसमें दो तीन चीज़ें मैंने और भी जगह जहाँ पे भी मैं था वहाँ पे मैंने क्लियर करी। हम अगर 92, 93, 94% वोटिंग की बात कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ को और भी ध्यान में रखना है कि ये जो 12% SIR में वोट कम हुए हैं, तो हमारे पास एब्सोल्यूट नंबर अभी नहीं है कि एक्चुअल नंबर के सेंस में वोट ज़्यादा पड़े हैं या कम पड़े हैं या उतने ही पड़े हैं जी। नंबर दो, जिस तरह से अब हम अगर एक्चुअल डेटा पे आए, देखिए इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, इस चीज़ को हमें आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बीजेपी ने बहुत दमदारी से बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। पूरी 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 इस बार जो ट्रेडिशनल वर्सेस जो कन्वेंशनल चुनाव लड़ने का तरीका था वर्सेस एकदम जो नई प्रणाली बीजेपी ने चुनाव की वहां पे लगाई है, उसके बीच की एक लड़ाई है। ट्रेडिशनल लड़ाई वो कि ममता बनर्जी ने अपनी छवि, सिर्फ अपनी छवि को लेके और रैलियां करके या रोड शो करके वोटरों को लुभाने की कोशिश करी है। उसके विपरीत भाजपा ने बहुत ही अर्थमेटिक्स के ऊपर चुनाव किया। पिछले 5 साल से अगर मेरी जानकारी सही है तो संघ ने वहां पे 1 लाख से ज्यादा सभाएं करी हैं। वहां पे उनके पास एक एक सीट पे पर्यवेक्षक थे, वहां एक एक सीट पे मतदाता निकला तो किस मुद्दे पे उसने वोट डाला, मतदाता नहीं निकला तो किस वजह से वो नहीं निकला, उसने वोट डाला तो क्यों डाला, नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला। उनके पास एक एक डेटा था, वो बाकायदा आपका डेटा क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है? लेकिन आपने इस पूरे चुनाव में विशेषज्ञ के रूप में आप मीडिया में आपकी उपस्थिति रही, आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार बढ़त किसको है? बीजेपी को। अगर मेरी बात मानेंगे, अगर मैं अपना आकलन जो आज मैं एग्जिट पोल पे बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं मानता हूं कि एग्जिट पोल, क्योंकि मैंने बहुत चुनावों में गलत होते हुए भी देखे हैं। खासकर मैं हरियाणा के मामले में कहूं तो मैं बहुत ज़्यादा जो है, आप ही नहीं सब गलत साबित हुआ था। पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई 350 पार, कोई 400 पार कर रहा था, सब फेल हो गए। आप ही नहीं फेल हुए, सब फेल हुए थे। तो इस वजह से अब मैं जो हूं बड़ा संभल के बोलता हूं, और उसमें मुझे लेकिन जो बढ़त है वो भाजपा की है। मैजिक नंबर उनको मिलता है कि नहीं, जादुई आंकड़ा उनको मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन गेन वो जबरदस्त कर रहे हैं। एक में शायद मैट्रिक्स ने बोला है कि 8% वोट ममता बनर्जी का छिटका है। देखिए अभी जितने भी एग्जिट पोल हैं, हम लोग दो चीजों को उसको हमें और ध्यान में रखना है कि वहां से 60 से 65 सीटें ऐसी हैं जिसपे वोटों का मार्जिन मात्र 8000 था या उससे कम था। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें 2000 से भी कम मार्जिन है। ऐसी हालत में अगर 8% या 7.5% वोट शेयर ममता बनर्जी का कम हो रहा है तो उसका फायदा निश्चित रूप से भाजपा को मिल रहा है। नंबर 2, अभी हम लगातार आज की जो चर्चाएं हैं उसमें हम ओवैसी फैक्टर को और हुमायूं कबीर, चलिए छोटा है, उसको हम अभी तक इग्नोर कर रहे हैं। हम मुस्लिम वोटर को यह मान के चल रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के पास। देखो सर, सरकार वही बनाएगा जो 50% वोट फैक्टर जैसे पश्चिम बंगाल में लाएगा। जो 50% के मार्क तक पहुंचेगा सरकार वही बनाएगा। अगर कोई 46-47 पे रुक रहा है तो उसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। वो बीजेपी भी हो सकती है, वो टीएमसी भी हो सकती है। हाँ, ये देखिए अब मतलब बीजेपी गेन कर रही है। कितना मैजिक नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है जी, वो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन गेन उसका मैसिव परफेक्ट है। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ इस वक्त के राम